सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। हमने अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू माई मिस्टेक। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, राइट। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट चीज़ आप फिज़िक्स में करते हैं, सपोज़, दैट्स राइट, सपोज़ करना है हमें। हम सपोज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है एक पॉइंट P पर, दैट्स राइट, पॉइंट P पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो ओके। अब क्या चीज़ कहता है कि जो पॉइंट चार्ज Q है वो आपके ओरिजिन पे रखा हुआ है। वो मीन्स ओरिजिन हम मान लेते हैं यहाँ पे भी। अब जहाँ पे OP का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो स्मॉल r0 गिवन है, और जो हम मेजर कर रहे हैं अब चार्ज के बारे में, हम स्मॉल चार्ज को हमने माना है क्या, ऑब्वियसली हम Q0 लेते हैं हमेशा टेस्ट चार्ज को। अब इस टेस्ट चार्ज के बारे में हमें जानना क्या क्या है कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या चीज़ें एक्ट कर रही हैं या फिर क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, रिपल करेगा। हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू निकालेंगे, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। यूजिंग कूलम्ब्स लॉ अब हम क्या निकालेंगे इसमें कि हम फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q0/R0 का स्क्वायर, और ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है तो R0 वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर। ये आपके पास फोर्स आ गया। अब R0 वेक्टर जो है ये Q की तरफ डायरेक्टेड है, राइट। तब Q से बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, Q से दूर जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0/R²0 R0 का कैब डिवाइडेड बाय, इस फोर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, Q0 से। अब आप जिसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/Q0 आएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²0 R0 कैब। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।